बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। देखो इस लड़की को, कितनी प्यारी है ना। मैं इससे पूछ रही थी कि ये मेरी बेटी बनेगी। आयत, जी खाला। बेटा उस बच्चे से मैंने कह तो दिया कि हम मिलके भी इसका सदमा कम नहीं कर सकते। मगर शायद तुम कर सको। जी या अल्लाह, अल्लाह मैंने इतनी सारी नमाजें पढ़ ली हैं, प्लीज मुझे इसका अजर जरूर दीजिएगा या अल्लाह, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए अल्लाह मियाँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन आपको तो पता है ना मैं क्या चाहती हूँ। प्लीज मेरी दुआ जरूर कबूल करें, अल्लाह की कसम, आपकी कसम। मतलब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची, बैठे बैठे, खड़ी क्यों है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो और और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और राफे पाकिस्तान आ चुका है। सच? और अगर तुम चाहो तो उसके साथ सेल्फी भी ले सकती हूँ। क्या वाकई? बिल्कुल सच। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। किसी वक्त भी आ जाओ, बल्कि 1 मिनट ठहरो। हेलो। हाँ राफे बेटा, ये बताएं आप कल घर पर हैं या आपको कहीं जाना है? हम आप सब छोड़े, ये बताएं कि आपने मुझे माफ किया या नहीं। ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं। अच्छा देखो, इस मैटर पे हम घर में आमने सामने बैठकर बात करेंगे, ओके? आप सिर्फ मुझे ये कंफर्म करो कल आप घर पर हो। अब एक्चुअली मैंने अपनी किसी जानने वाली को लंच पे बुलाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस वक्त घर पे मौजूद रहो। ऐसा होगा ना? ठीक है मामा, जैसा आपका हुक्म। ठीक है मेरी जान, फिर आप घर पहुंचो, वहीं बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मामा, बाय। वो खाना लगा दिए है, आए खाना खा ले फिर बातें करेंगे। अरे सॉरी, खाना तो मैं नहीं खा सकती आपके साथ। असल में अभी अपने बेटे से मैं बात कर रही थी, वो खाने पे मेरा वेट कर रहा है। फिर कभी सही आपके घर खाना जरूर खाऊंगी। अच्छा फिर आप वादा करें कि आप जब दोबारा आप आएंगी तो जरूर साथ में खाना खाएंगी। श्योर, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैंने अपनी बेटी नीलो को अपने घर लंच पे बुलाया। फिलहाल तो मैंने इसे ही बुलाया है, आप लोगों को भी ज़रूर बुलवाऊंगी, लेकिन ये मेरा और इसका मामला है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद गाड़ी भेजूंगी इसे पिक करवाने के लिए। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। अच्छा बेटा, ओके, अपना ख्याल रखना। मैं गाड़ी भिजवाऊंगी तो मैं हूँ जी मैं तैयार है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए। जी जी, अल्लाह हाफिज।
ये वाला कैसा लगेगा? उफ अल्लाह। यार एक तो तुम ना। अच्छा ये वाला बताओ ना, ये देखो। नहीं अच्छा यार, ये बताओ। अच्छा दूसरी दफा बता दो यार, ये कैसा है? बस कर जाओ यार। यार तुम क्यों नहीं मुझे सही से मशवरा दे रही? मेरा दिमाग घूम रहा है अब। बताया तो है, अच्छा लग रहा है, पहन भी लो। यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी मदद करो ना। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम 7वीं मर्तबा पूछ रही हो, और कितनी मर्तबा बताऊं? तो क्या हुआ, एक आध दफा और बता दोगी तो मौत आ जाएगी तुम्हें? नील, मैं तो कहती हूँ जो तुम्हें सबसे बुरा लगता है ना वो पहन लो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं वो ड्रेस क्यों पहनूं जिसमें मैं सबसे ज्यादा बुरी लगती हूँ? हाँ क्योंकि नील, जो तुम्हें बुरा लगता है ना वो अक्सर लोगों को अच्छा लगता है। तुम मेरी बात मानो और वही पहनो जो तुम्हें बुरा लग रहा है। अच्छा एक काम करो, चुप करो और सो जाओ, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। हाँ प्लीज, मैं सोना चाहती हूँ, तुम लाइट्स ऑफ करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जी नहीं, अभी कोई लाइट्स ऑफ नहीं होंगी भाई। अभी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या पहनना है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, चुप करके सो जाओ तुम। हाँ तुम करती रहो, मैं तो सो रही हूँ। सुनो, ये सुनो, आओ। आओ। बिल्कुल रिलैक्स रहो। जी ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ बैठो। तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत प्यारा है आपका घर, बहुत प्यारा है। मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे लगा मेरा अपना कोई आया। तुम बहुत अपनी सी लगी हो। सुनो, तुम मेरी बेटी बनोगी? जी मेरे राफे की दुल्हन। हाय। राफे, देखो इस लड़की को, कितनी प्यारी है ना। मैं इससे पूछ रही थी कि ये मेरी बेटी बनेगी? तो देखो शर्मा रही है। मुझे यकीन है इसे कोई एतराज नहीं। और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम इसे मेरी बेटी बनाओगे? नील उठो, मैं कहती हूँ उठो ना। नील उठ भी जा।
आओ। तराना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें उठाने आई हूँ, तुम बस नींद में ख्वाब ही देखती रहा करो। बे यार, इतना हसीन ख्वाब देख रही थी मैं, मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी कि तुम आ गई। तुम्हारी मंजिल है ना बाद में ही मिल जाएगी, अभी शाबाश उठो, खड़ी हो, चलो। सुनो, टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं। 11 बज गए। हाँ, उठो। अरे यार, चलो चलो भागो। अरे बेटा कहाँ चल गई है? अभी मैंने कहाँ जाना है, ऑफिस जा रहा हूँ जाहिर है। बेटा तुम्हें तो बुखार है ना? जी अम्मा मैं जानता हूँ, पर अगर मैं आज ऑफिस ना गया तो वहां बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर बेटा थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ ना। नहीं अम्मी, नाश्ते का दिल नहीं है, पर मैं वहां कुछ ना कुछ खा लूंगा। अच्छा खुर्रम, जी अम्मी। मैं सोच रही थी कि मैं आज कैसर की तरफ चली जाऊं। जैसे आपकी मर्जी। क्या तुम मुझे वापसी में अपने साथ ले आओगे? नहीं अम्मी, मैं फिलहाल वहां नहीं जाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? खाला, वो यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हो गई हैं, अगर आप कहती है तो मैं सफाई कर देती हूँ। खाला, आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रही हूँ कि जो कुछ भी होता है ना उसमें खुदा की बेहतरी होती है। चलो जाओ, तुम अंदर जाओ। हेलो, जी जी, हाँ वही चेक कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो पूरा रिकॉर्ड आज आपके सामने रख दूंगा, डोंट वरी सर। खुदा हाफिज। ये क्या, आज तो आप घर पर हैं ना, तो यहाँ पे भी काम करेंगे क्या? हाँ वो कुछ नहीं, कुछ नंबर्स थे वो चेक करो। ये लो, चलेगी? हाँ, पता है कैसर, इतनी बड़ी शानदार गाड़ी आई थी, सारे आस पड़ोस के लोग ऐसे। अबे बस कर दो यार, तुम अपनी सोच के साथ अड़ोस पड़ोस का भी सोचना शुरू कर देती हो कि वो क्या सोच रहे हैं। बस कर दो। हाँ, क्योंकि हम औरतों को ये फन खूब आता है। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? मम्मा नाश्ता बना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बना हुआ है नाश्ता, अंदर चलो मैं आ रही हूँ। जल्दी भिजवाएं। अब तुम मेरा छोड़ो, इसका सोचो कि ये क्या सोच रही। इसने क्या सोचना है, ये वो ही सोच रही थी जो बोल के गई है। अरे सुनो तकबीर, अरे भाई मुझे भी एक अच्छी सी चाय दे देना। हाँ अरे लो बेटा, गर्मा गर्म चाय पियो। इसकी क्या जरूरत थी खाला, आप मुझे बताती, मैं चाय बना देती। अरे पूरा घर का काम करके जाती हूँ, मेरे लिए कोई काम छोड़ती नहीं हूँ कि मैं कोई काम करूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकती? क्यों नहीं खाला, ये तो मेरी खुशनसीबी है, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। कोई बात नहीं, ज्यादा बातें मत बनाओ, चाय पियो। चले आप इधर आकर बैठे मेरे पास। हाँ तुम ये तो बताओ, इतने दिनों से तुम्हारी अम्मा नहीं आई? वो तो घर पे ही होती हैं, आपने घर पे आना छोड़ रखा है। हाँ बेटा, क्या बताऊं, घर की उलझन परेशानियों में ही घिरी रहती हूँ। अरे चाय तो पियो ना।
ये कौन है? मैं देखती हूँ। देखो कौन है? खाला, ये अल्लाह। ये अल्लाह, मेरे खुरम को क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे बच्चे को क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम खाला। मैं खुर्रम भाई के साथ ऑफिस में होता हूँ। इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बेटा इसको खुर्रम को मेरे साथ ले जाने में डॉक्टर के पास मेरी मदद करो। हाँ हाँ खाला, मैं डॉक्टर के ले गया था। इनकी दवाई बैग में ही है, बस मेडिकल स्टोर की रह गई है, वो ला के दे दूंगा शाम तक। अलबत्ता क्या? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ खाला, परेशानी की बात नहीं है, पर डॉक्टर कहता है इनको दिमाग पे कोई गहरा सदमा है। कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। मैं जानती हूँ इसको क्या सदमा है। मैं और तुम मिलके भी इसके सदमे को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। शाम में आते वक्त दवाइयाँ लेता हुआ आ जाऊँ। नहीं बेटा, ऐसे कैसे? कुछ खा पी के जाओ ना। नहीं खाला, बस खुर्रम भाई का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज। आयत। जी खाला। बेटा उस बच्चे से मैंने कह तो दिया कि हम मिलके भी इसका सदमा कम नहीं कर सकते, मगर शायद तुम कर सको। जी अब आ भी जाओ मिस्टर राफे, और कितना इंतजार करवाओगे? बोर तो नहीं हो रही? हालांकि कह कर भी गया था कि मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, और मैंने उसे कहा था कि तुम्हें किसी से मिलवाना है, लेकिन देख लो अभी तक नहीं आया। कोई मसले वाली बात नहीं आंटी, हो सकता है किसी काम में फंस गए हो वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इंसान कॉल तो कर सकता है ना, शॉर्टली कॉल करके बता सकता है कि भाई मैं इस वक्त पहुंच रहा हूँ। बहुत गैर जिम्मेदार है। अरे आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कोई इशू नहीं है, आप शर्मिंदा मत हो। You're really such a nice girl. अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अच्छा मैं ये करती हूँ, जब तक राफे आता है मैं तुम्हें उसकी वो एल्बम दिखाती हूँ जिसमें उसकी बचपन से अब तक की सारी तस्वीरें हैं। जी वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। बिल्कुल। कब आओगे राफे? पता नहीं आज भी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। आओगे ना? खैर, थैंक यू सो मच। आपने अम्मी की गलती को दरगुजर किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नो प्रॉब्लम। देखो राफे, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके साथ सेल्फी भी बनवानी है और ऑटोग्राफ भी देना है। अब हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। हाँ जी मैं एक सेकंड बस खुल जाए। जब शादी हुई तो उसने बहुत हंगामा किया, इवन आसमान सर पे उठा लिया। सबने ये सोचा कि वक्त के साथ साथ समझ जाएगा, लेकिन राफे जितनी उसकी उम्र बढ़ती गई उसका गुस्सा भी उसके साथ बढ़ता गया। अच्छा, तो मतलब मैं इसकी बदतमीजी करने का इंतजार करूं कि ये बड़ों के साथ कब बदतमीजी करती है? टीलो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारी सोहबत में बिगड़ रही है। वाह भाभी, आप अपने हाथ से कोई मौका नहीं जाने देती मुझे नीचा दिखाने का।